69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के चयनित 6,800 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी लखनऊ में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार सुबह अभ्यर्थियों ने एक बार फिर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। वहीं इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य धरना दे रहे अभ्यर्थियों से मिलने इको गार्डन पहुंचे और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धरने में शामिल हुए। बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को इको गार्डन में धरना दे रहे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण वर्ग के चयनित 6,800 अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने अभ्यर्थियों से बातचीत करते हुए उनकी नियुक्ति की मांग का ज्ञापन लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की सरकार जानबूझकर ओबीसी, एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि चयनित होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न देना यूपी सरकार की निरंकुशता है और इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भाजपा सरकार एक एक करके संविधान प्रदत्त आरक्षण का गला घोट रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि सरकार की इस भ्रष्टाचार और निरंकुशता की घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि चयनित और पीड़ित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 27% आरक्षण इनको प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, एक एक करके आरक्षण व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरीके से आरक्षित वर्ग के पिछड़े वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उन्हें नियुक्ति न देकर पिछड़े वर्गों के स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती कर दी, ये सरकार के भ्रष्टाचार को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नारा तो देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जिस तरीके से पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को साजिश के तहत खत्म कर रहे हैं, उसी का एक दृष्टांत है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 पिछड़े वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों में से 6800 पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति देकर के चयनित अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया, चयनित अभ्यर्थियों के विश्वास का गला घोटा और साथ ही साथ आज जिस तरीके से 3-4 सालों से लगातार योगी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अपने चहेतों को रेवड़ी की तरह नियुक्ति पत्र देकर के आरक्षित पदों के सापेक्ष बैठाने में लगे हुए हैं, उनके इसी भ्रष्टाचार के भुक्तभोगी हैं। यहां पर धरना स्थल पर बैठे हुए हमारे 69,000 शिक्षकों के पीड़ित वो चयनित अभ्यर्थी जिनका चयन होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। शर्म की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ट्विटर पर इस बात को डाले भी कि हम इनके मामले को शीघ्र निस्तारित करेंगे। शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए, लेकिन सारे के निर्देश हवा हवाई साबित हुए।